राज्यों में हो रहा है सत्ता का सेमीफाइनल। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कहां किस करवट बैठेगा चुनाव नतीजों का ऊर। सबसे पहले करेंगे बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान के बाद हमने टटोली वोट दे चुके मतदाता के दिल की बात। 13 से 19 नवंबर और 20 से 26 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़ की 90 में से 25 सीटों पर 97 पोलिंग स्टेशनों पर 1629 मतदाताओं के बीच IBN 7 द वीक के लिए CSDS ने किया ये पोस्ट सर्वे। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में फिर होगी रमन सिंह की वापसी या इस बार कांग्रेस कर देगी बीजेपी का गढ़ ध्वस्त। जी हां, तो पहले आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की तस्वीर और चर्चा के लिए हमारे साथ CSDS के फेलो संजय कुमार, जिनका नेतृत्व में ये पूरा सर्वे हुआ है। आरएसएस के चिंतक राकेश सिन्हा, राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल और विवेक कुमार, और इंदौर जुड़ रहे नई दुनिया के प्रधान संपादक श्रवण गर्ग, और दिल्ली से बीजेपी के नेता संबित पात्रा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें किसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं ये जानना बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ में। और हमारा जो पोस्ट पोल सर्वे कहता है CSDS और द वीक का, इसके मुताबिक 38% वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते नजर आ रहे हैं। 1% वोट का घाटा लग रहा है, जबकि बीजेपी को 42% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। 2% का उनको फायदा हो रहा है। बीएसपी को 5%, 1 का घाटा है, और इंडिपेंडेंट यानी अन्य के खाते में 15% वोट जाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर रमन सरकार को क्या एक मौका और मिले या न मिले। लगातार 10 साल से वहां सरकार में है, तो क्या कहते हैं आंकड़े, आपको हम आंकड़े बताते हैं। और वो आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, जिसमें यह कहा गया है कि रमन सरकार को एक मौका और मिले, हां या ना। 2008 में बीजेपी के पक्ष में जो लोग थे उनका कहना था 51%, अन्य के खाते 26 नहीं, लेकिन 2013 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 55 और नहीं के खाते में 31। संदीप। और बिल्कुल, और साथ ही साथ हमने सवाल यह भी पूछा, क्या रमन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने। और 2008 में 75% लोग कह रहे थे ये हैट्रिक पर हैं। 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के कगार पर थे, 75% लोग कह रहे थे हां, जबकि 2013 में ये आंकड़ा बढ़कर 82% होता दिख रहा है। और यहां पर संजय, ये जो आंकड़े हैं इनको अगर आप थोड़ा सा और सरल करके हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, अगर हम 2008 के चुनाव के तुलना में देखें तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस का वोट 1% नीचे गिर रहा है और बीजेपी जो है अपने वोट में उनका इजाफा हो रहा है 2%। पर कोई बहुत भयंकर इजाफा, बहुत बड़ा इजाफा नहीं है। लेकिन अगर इसको राज्य के 3 अलग हिस्सों में देखें, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका है, सेंट्रल और साउथ की हम बात करते हैं, तो 2 जो इलाके हैं, उत्तर और मध्य का जो इलाका, यहां बीजेपी अपनी बढ़त बना रही है, उनका वोट 3% के करीब बढ़ रहे हैं। और जो दक्षिण का इलाका है, जहां पे जो ट्राइबल इलाका है, वहां पे उनका वोट 3-4% कम हो रहा है। कहावत है छत्तीसगढ़ की कि जो बस्तर पर जिसने दखल कर लिया, पकड़ मजबूत कर ली, वो छत्तीसगढ़ पर राज करने लगा। कई पुरानी चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, और मुझे लगता है कि ये धारणा छत्तीसगढ़ में भी बदल रही है। बस्तर का इलाका है जहां कांग्रेस अन्य इलाकों की तुलना में ज्यादा अच्छा कर रही है, लेकिन इसका यह मतलब लगता नहीं है कि कांग्रेस बहुत अच्छा करते दिखाई पड़ रही है। वो स्पष्ट है हमारे वोटों के आंकलन से। जी बिल्कुल। और अपने दर्शकों बता दें कि ठीक 5:30 बजे 6:30 बजे दरअसल हम आपको बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिले, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक वहां पर बीजेपी को बढ़त है। लेकिन संजय जी, एक सवाल है कि जब हमने सर्वे किया था, प्री पोल सर्वे किया था, उस प्री पोल सर्वे में आपने बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो आंकड़ा था 14% का बताया था वोटर का प्रतिशत। ये 4% यानी 10% की घटावट हुई, उसमें गिरावट आई है। 2-3 चीजें हैं। तो पहला तो जो प्री पोल सर्वे किया था हमने, वो अक्टूबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह किया था, जिस समय न तो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई थी, तो लोगों को पता नहीं था। और जो सर्वे की प्रक्रिया के हिसाब से हम एक बैलेट पेपर में सारे पार्टियों का चिन्ह लगा के और मतदाताओं से पूछते थे। पोस्ट पोल में जब पता है हमें कि हर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई, तो ये जो हमारा बैलेट पेपर होता है उसमें हम सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों का नाम रखते हैं जो सचमुच चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी क्रम में, जिस क्रम में उनका नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आएगा। तो ये प्रक्रिया की विधि से कैंडिडेट का सबको नाम, यानी ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की लोकप्रियता। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम कुछ अन्य आंकड़ों से हमने देखा कि ये आखिरी के दिनों में, जो आखिरी दिन चुनाव में, उस दिन जिन मतदाताओं ने मन बनाया, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। इसमें क्या कांग्रेस ने भी कुछ अपनी भूल सुधार की? खास अगर हम देखें
चुनावी पोस्टरों से अजित जोगी गायब कर दिए गए, क्या उसका भी कुछ ना कुछ फायदा होते दिख रहा है? जो ये 14% का हम आंकड़ा बता रहे थे प्री पोल सर्वे में, घटकर 4% पर आ गया। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी एक बहुत खास तरह की फिनोमिना है और वो कांग्रेस के लिए वो उस तरह की चीजें कि ना उगलते बनते हैं ना निगलते बनते हैं। तो अब मुझे तो इन आंकड़ों के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन अगर अजीत जोगी को पीछे करके ये आंकड़े बढ़े हैं तो स्वाभाविक है, और जो खबरें आती रही हैं उनमें बात जाहिर होती रही है कि अजीत जोगी कांग्रेस के लिए एक समस्या बन रहे हैं और बनते रहे हैं। तो संभव है कि ऐसा हुआ हो कि अजीत जोगी को पीछे करने की वजह से या उम्मीदवारों के सही चयन की वजह से, उम्मीदवारों का चयन भी तो एक फैक्टर है जैसा संजय ने बताया, तो हो सकता है कि उम्मीदवारों के सही चयन की वजह से ये जो 14% में 10% का इजाफा हुआ और 4% का अंतर रह गया। बिल्कुल। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी भी हैं जो नई दुनिया के प्रधान संपादक हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय अखबार है। श्रवण जी, ये जो आंकड़े हैं, ये इन आंकड़ों पर आपको क्या कहना है कि 4% का फर्क है, बीजेपी को एज मिल रहा है, और क्या आपको लगता है ये आंकड़े? नहीं, मुझे नहीं लगता ये जो आंकड़े जो बताए गए हैं। और प्री पोल सर्वे में बीजेपी को 61 से 71 सीटें बताई गई थी जी, आपका जो आईबीएन का था, और उसमें बाकी लोगों को 16 से 24 सीटें बताई गई थी। आज जो स्थिति है जी, अगर आप 2003 और 2008 के भी आंकड़े देखें जी, जब वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और तमाम चीजें अलग थी, कांग्रेस पूरी तरह से टूटी हुई थी, जोगी बिल्कुल बिखरे हुए थे, कांग्रेस बहुत ही खराब हालत में थी जी, और कोई जीरम घाटी की घटना नहीं हुई थी जहां, और तब भी कांग्रेस को 38 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 203 में भी, 2003 में भी 50 थी जी, और 2008 में भी 50 थी। मतलब कोई, तो इस समय इसमें पूरा जो खेल है 5-6 सीटों का अगर हो जाए तो उसमें सरकारें बदल सकती है। तो ये मुझे जो एग्जिट पोल आपका नजर आ रहा है या जो भी वोटिंग के बाद का सर्वे नजर आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर है वहां पर, और एक 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबरी की टक्कर हो, या कोई इस तरह की स्थिति भी हो सकती है कि जो बाकी पार्टियां हैं वहां पर निर्दलीय भी है, सीपीआई भी है, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच है, गोंडवाना पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है, ये इसके 7-8 इतने मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा खेल वहां छत्तीसगढ़ में बदल सकते हैं। तो वहां मतलब आपको लगता है कि वहां पे कोई घोषणा करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए? आपके कहने का मतलब है वहां कांटे की टक्कर है, क्योंकि मुझे यह ध्यान पड़ता है जब 1 महीने पहले भी आपसे बात हुई तब भी आप ये कह रहे थे कि वहां कांटे की टक्कर और कुछ भी हो सकता है। खैर, हमारे जो आंकड़े कह रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी को साफ एज है, 42% वोट उनको मिल रहा है, कांग्रेस को 38%, और इसके मुताबिक वहां पर सरकार बनने की संभावना दरअसल बीजेपी की ज्यादा नजर। समित पात्रा जी, जो बात श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं कि भाई वहां पर कांटे की टक्कर है, संजय जी हमारा आंकड़ा यह कहता है कि नहीं, वहां पर सीधे बढ़त है और उनकी सरकार आसानी से बन जाएगी, ऐसा लगता है। आपकी राय क्या है इस पे? देखिए आशुतोष जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है जहां तक छत्तीसगढ़ का विषय है, हर राज्य का अपना अपना एक वोटिंग पैटर्न होता है, और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, हमने देखा है छत्तीसगढ़ में जो भी सरकारें बनती है, जो वोट शेयर परसेंटेज डिफरेंस होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम वोट शेयर डिफरेंस के होने पर भी सीटों में फर्क होता है। और किंतु मेरा एक बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि जो सरकारें लंबे समय तक किसी राज्य में रहती है, जैसे मध्य प्रदेश हो या फिर आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, अगर पोलिंग के पश्चात उसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन पार्टी जीतेगी, ये स्पष्ट रूप से नहीं मालूम पड़ता है, तो बिल्कुल आप स्पष्टता से जाने कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट ही आने वाली है। क्योंकि अगर किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े तरीके से रहती है तो वो जनता के रुख से मालूम पड़ जाता है और जनता बिल्कुल बाहर निकलकर उसके खिलाफ वोट करती है। तो डॉक्टर पात्रा, तो मैं मानता हूं आपका ये एग्जिट पोल, इसमें कुछ मैं परसेंटेज और ऐड करके कहूंगा कि जिस प्रकार से रमन सरकार का एक छवि रहा है, स्वाभाविक रूप से उनका हैट्रिक लगाना बिल्कुल स्वाभाविक है। आप ये कह रहे हैं हैट्रिक लगाएंगे, ये हैट्रिक अपने दम पर लगा रहे हैं, वो होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं, मीठी गोलियां भी देते हैं, चावल वाले बाबा भी कहे जाते हैं, वो अपनी बिना पर ये हैट्रिक लगा रहे हैं या मोदी फैक्टर यहां काम कर रहा है? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है बनिस्बत इन कंपैरिजन टू जो दूसरी पार्टियां हैं देश में, कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रप नेतृत्व को भी, जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसको भी बढ़ावा दिया है। आप देखिए जिस प्रकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में रहा है, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के सेंटर नेता से बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनको लगता है छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है तो वो बिल्कुल सुओ मोटो एक्शन लेते हैं और जनता को भलाई पहुंचाते हैं। किंतु यही चीज आप किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं क्रिपल्ड हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की जो छत्रप नेतृत्व। आप अपनी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी पार्टी बाकी लोगों से डिफरेंट